अंधेरे से संघर्ष नहीं किया जा सकता। अंधेरे से लड़ना मूर्खता है, क्योंकि अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधेरा केवल प्रकाश के अभाव का नाम है। यदि कमरे में अंधेरा हो और आप लाठियां फेंकें, बंदूक चलाएं, पहलवानों को बुलाएं, तो भी अंधेरा वहीं का वहीं रहेगा। अंधेरा जहां था वहीं रहेगा, क्योंकि वह किसी चीज का नाम नहीं है जिसे हटाया जा सके। अंधेरा केवल तब समाप्त होता है जब प्रकाश को लाया जाता है। इसी तरह मनुष्य के भीतर के नकारात्मक विचारों से भी लड़कर जीतना असंभव है। मन से लड़ने वाला गलत मार्ग पर है। ध्यान का अर्थ मन से लड़ना नहीं, ध्यान का अर्थ है मन के प्रति जागरूक होना, मन को साक्षी भाव से देखना। ध्यान में बस शांत बैठना होता है। जो भी विचार भीतर चल रहे हों, उन्हें सिर्फ देखना है। न अच्छा विचार पकड़ना है, न बुरे विचार का विरोध करना है। मन को ऐसे देखना है जैसे सड़क पर लोग चलते हैं। किसी को रोको नहीं, किसी को धकेलो नहीं, बस देखते जाओ। मन एक रास्ता है, विचार उस रास्ते से गुजरने वाले यात्री हैं। न देखने वाले को उनसे कोई लेना देना, न यात्रियों को देखने वाले से। महावीर कहते थे, ध्यान का मूल है न लड़ना, न रोकना, केवल देखना। मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उस पर प्रतिक्रिया करने लगते हैं। जितनी प्रतिक्रिया, उतना ही मन को बल मिलता है। जैसे किसी बच्चे को मना करो तो वही काम वह और करेगा। इसी प्रकार मन को रोकना, दबाना, नकारना, इन सब से मन और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ध्यान में केवल देखना है, कुछ करना नहीं है। यदि कुछ करना शुरू किया तो ध्यान खो गया। मन का शमन केवल साक्षी भाव से होता है। प्रकाश लाओ, अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। जागरूकता लाओ, मन की नकारात्मकता अपने आप गिर जाएगी। आगे का भाग, शरीर, ऊर्जा और उपवास का सिद्धांत। हमारा शरीर भोजन से चलने वाला यंत्र नहीं है। भोजन केवल एक माध्यम है। असल में शरीर ऊर्जा, प्राण से चलता है। यदि उपवास करने से शरीर के तत्व कम हो जाते हैं तो शरीर कमजोरी महसूस करता है। लेकिन अगर ध्यान, प्राणायाम और चेतना से अत्यधिक प्राण उत्पन्न हो जाए तो बिना भोजन भी शरीर चल सकता है। इसलिए योगियों ने बताया है कि शरीर भोजन से नहीं, ऊर्जा से चलता है। इसीलिए कई योगी बहुत कम खाने पर भी शक्तिशाली रहते हैं। उनका ध्यान और प्राणायाम उनके भीतर ऊर्जा का उत्पादन करता है। उपवास भी दो प्रकार से हो सकता है। एक, सचेत उपवास। जब ध्यान और विवेक बढ़ता है तब उपवास सही फल देता है। दो, मूर्छा उपवास। जब उपवास से विवेक कम हो जाता है, व्यक्ति भ्रम, कल्पना और कमजोरी में गिरने लगता है। बहुत अधिक उपवास करने से शरीर के तत्व कमजोर होते हैं, कल्पनाएं बढ़ने लगती हैं, माया जाल बनता है, निर्णय शक्ति गिरती है। उसी तरह गांजा, भांग जैसी नशे की चीजें भी उल्टी ऊर्जा पैदा करती हैं। वे कल्पनाएं तो बढ़ाती हैं पर विवेक घटा देती हैं। इससे ध्यान नहीं होता, यह केवल भ्रम का द्वार खोलता है। ध्यान में स्पष्टता चाहिए, भ्रम नहीं। सच्चा ध्यान न शरीर को तोड़ता है, न मन को उलझाता है। ध्यान केवल संतुलन सिखाता है। संगीत भी इसी सिद्धांत पर चलता है। संगीतकार कहता है, न तार ढीले हों न बहुत कसे हों, दोनों स्थितियां विनाशकारी हैं। सही सुर वही है जहां तार न ढीला हो न कसा हुआ, बल्कि संतुलित हो। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अधिक भोजन विनाश, बहुत कम भोजन भी विनाश। बहुत अधिक इच्छा विनाश, बहुत अधिक त्याग भी विनाश। बीच का मार्ग ही संतुलन का मार्ग है। ध्यान संतुलन सिखाता है, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, न अति भोजन, न अति उपवास। ध्यान सिखाता है, अतियों को छोड़ो, संतुलन अपनाओ।